अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूं आयशा बख्श। आपसे कुछ देर पहले DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस प्रेस ब्रीफिंग के दौरान उन्होंने सबूत पेश किए हैं कि भारत कैसे पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहा है। पहलगाम का वाक़या हुए कई रोज़ हो गए, एक सबूत भी पेश नहीं किया गया। DGISPR ने बताया कि कैसे भारतीय फ़ौज के ज़रिए दहशतगर्दी का मवाद और सहूलतकारी फराहम की जा रही है। 25 अप्रैल को एक इंडियन ट्रेंड दहशतगर्द अब्दुल मजीद पकड़ा गया। उसके पास बम, इंडियन साख्ता ड्रोन और 10 लाख रुपए बरामद हुए। इन शवाहिद को कोई भी आलमी एजेंसी देख सकती है। DGISPR ने सबूत पेश किए कि कैसे जूनियर इंडियन सर्विंग आर्मी लोकेशन भेज रही है। सर्विंग ऑफिसर्स कैसे दहशतगर्दी पाकिस्तान में करवा रहे हैं। मेजर संदीप, सूबेदार सुखविंदर, भारतीय हवालदार के जरिए ये दहशतगर्द कार्रवाइयां पाकिस्तान में करवाई जा रही हैं। इंडियन मेजर की ऑडियो सुनाई गई जिससे वाज़ेह हुआ कि भारत कैसे बलूचिस्तान से लेकर लाहौर तक दहशतगर्दी करवा रहा है। ये स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है। पब्लिक मकामात पर मासूम लोगों को मारने के मंसूबे बनाए गए। इन दहशतगर्दों की ऑनलाइन ट्रेनिंग के सबूत भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेश किए गए। ड्रोन के जरिए ये मवाद हायर किए गए लोगों तक भेजा जा रहा है। DGISPR ने बताया कि यह भी सिर्फ एक मिसाल ही है। ये रॉ नहीं बल्कि इंडियन आर्मी है। ये भारत की स्टेट स्पॉन्सर्ड सरहद पार दहशतगर्दी है। इसी मामले पर गुफ्तगू रहेगी कि भारत की जानिब से पहलगाम में हुए वाक़े को लेकर अब तक दुरे सबूत और शवाहिद मांगे जा रहे हैं। भारत इसका कोई जवाब नहीं दे रहा, ना इस बारे में ताउन करने को तैयार है, बल्कि इस वक्त ऐसा दिखाई देता है कि जंग की कैफियत पैदा किए हुए। दूसरी जानिब पाकिस्तान से DGISPR की जानिब से बहुत से सबूत सामने रखे गए किस तरीके से सोशल मीडिया ऐप्स को इस्तेमाल करते हुए भारतीय फौज के जूनियर ऑफिसर्स पाकिस्तान में बलूचिस्तान से लेकर लाहौर तक दहशतगर्दी करवा रहे हैं। कब कब वाक़यात पेश आए, किस तरीके से IEDs ड्रॉप की गई, किस तरीके से पैसे दिए गए इन वाक़यात को और इन टास्क को पूरा करने के लिए। इसी पर पैनल से गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ हैं हसन निसार, शहजाद चौधरी, जैगम खान और इफ्तिखार अहमद साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। पाकिस्तान में भारतीय मुदाखलत, कभी कुलभूषण कभी संदीप। एक भारतीय वजीर आजम एतराफ़, दूसरा इकरार करता है। पाकिस्तान के पास भारतीय मुदाखलत से निमटने के लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं। शहजाद चौधरी साहब, जब मैं ये कह रही हूँ कि एक भारतीय वजीर आजम एतराफ़, तो गिलानी साहब जब वजीर आजम थे तो मनमोहन सिंह ने एतराफ़ किया, और दूसरा मोदी ने खुद लाल किला में पहले दौर में खड़े होकर इस बात को तस्लीम किया, इकरार किया कि वो बलूचिस्तान या वहाँ पर मौजूद जो बलोची हैं अगर उनसे कोई मदद मांगते हैं तो वो उनको सपोर्ट करते हैं। ये खुद वहां के वजीर आजम तस्लीम कर रहे हैं इस बात को, और वहां से जो आवाजें उठाई जा रही हैं पिछले एक हफ्ते से बिना किसी सबूत और शवाहिद के, यहां से सबूत और शवाहिद मुदाखलत के सामने रखे जा रहे हैं। अब किस तरीके से पाकिस्तान को निमटने की जरूरत है इस पूरी सूरत हाल से, क्या मौजूद है? जी, इससे बढ़ के अजीत डोवल जो उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, उन्होंने तो पब्लिकली ये अपना एक लेक्चर के अंदर ये कहा कि मैं, और उसके बाद वो फिर NSA बने जब ये 2014 में इनकी हुकूमत आई बीजेपी की, उसके अंदर उनको नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बनाया गया। तो उन्होंने एक पब्लिक एड्रेस में कहा कि मैं इस तरीके से करूंगा कि मैं पाकिस्तान पे अफगानिस्तान की तरफ से दहशतगर्दी लाद दूंगा और भर दूंगा दहशतगर्दी के साथ पाकिस्तान की सरहदों को। ये उनका एक ऐसा क्लेम है जो कि ऑन रिकॉर्ड है, अवेलेबल है सबके पास, ये वीडियो के अंदर मौजूद है। तो जहां का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ही ये समझता हो, वहां का वजीर आजम भी कहता हो कि मैं पाकिस्तान को बूंद बूंद पानी के लिए तरसा दूंगा वगैरह वगैरह, इस किस्म की एक जुबान इस्तेमाल करता हो, तो उन दोनों की कॉम्बिनेशन से आप क्या तवक्को कर सकते हैं। देखिए, मेरी नजर में भारत इस वक्त जितना कमजोर विकेट पे है, शायद इससे पहले कभी भी नहीं था दहशतगर्दी के मामले पे। जब हमारा कॉम्पोजिट डायलॉग चल रहा था इनके साथ, जो 2008 में डिसकंटिन्यू हुआ, तो उस वक्त मामलात इस नोयत के आ गए कि इन्होंने कहा कि हम तब कॉम्पोजिट डायलॉग लेके आपके साथ आगे चलेंगे अगर आप कश्मीर से पहले दहशतगर्दी को डिस्कस करेंगे हमारे साथ, जो कि हम लोगों ने एक्सेप्ट किया। हमने कहा बिल्कुल 100 बिस्मिल्लाह, आइए दहशतगर्दी पे पहले बात करते हैं। तो इसलिए हम तैयार थे उस चीज के लिए। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता आपने देखा कि 2008 के बाद बिल्कुल मुकम्मल तौर पे राब्ता तोड़ दिया उन्होंने और मुनक़ता कर दिया, और वो बात करनी ही बंद कर दी हमारे साथ। क्योंकि जब पाकिस्तान तैयार हुआ दहशतगर्दी पे बात करने के लिए, तो ये उनको फिर अपना, जिसे कहते हैं कि आईने में मुंह देखना मुश्किल हो गया। ये तो एक चीज होगी। दूसरा, कुलभूषण यादव का जब डॉसियर हमने तैयार करके दुनिया को भिजवाया, फिर हमने BLA जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का, वो डॉसियर बना के दुनिया के आगे रखा, UNO के अंदर पेश किया। ये वो सबूत हैं जो जिसे डिनाई नहीं किया जा सकता। ये बेस्ड ऑन एक्चुअल फैक्ट्स ऑन ग्राउंड है। ये हमारे पास उसके सबूत और शवाहिद मौजूद है। आज जिस तरीके से मिला, तो मेरा ख्याल है कि हमारा बेहतरीन कदम पाकिस्तान का, और खासतौर पर ऐसे वक्त में जब पुलवामा
और उसके बाद फिर आपको अब ये पहलगाम वाला मामला हुआ, और दुनिया भर ये कह रही है इंडिया को कि आप एक शफाफ इन्वेस्टिगेशन करने दें, और फिर दुनिया को इस नतीजे पे पहुंचने दें कि क्या पाकिस्तान इसमें मुजरिम है या आप मुजरिम है, आपका खुद अपना किया हुआ। आज ही उनका एक लेफ्टिनेंट जनरल है जो कश्मीर में काम कर रहा था, शायद कोर कमांडर था या किसी और पोजीशन पे था, उसको वहां से हटाया गया सिर्फ इस चीज पे कहने पे कि ये हमला पाकिस्तान से नहीं हुआ, ये हमारे अपनी जमीन पे हमारे लोगों ने हमसे हुआ, ये पहलगाम वाला, उसको वहां से आज हटा दिया गया। तो यानी ये आवाजें वहां पे जो लोग जिनका जमीर जिंदा है वो बात आज भी करते हैं, और वो देखते हैं कि उनका मुल्क और उनके लीडर्स उनको किस गलत रास्ते पे लेके जा रहे हैं, तबाही के रास्ते पे। तो मेरा अपना ख्याल ये है, इन हालात के पेश नजर पाकिस्तान को इन तमाम चीजों के ऊपर सबूत, और फिर एक और आदमी पकड़ा गया अभी कोई बहरहाल में 2 हफ्ते हुए या 3 हफ्ते हुए, ईरान की सरहद से, जहां से कुलभूषण यादव को पकड़ा था, जहां पे वो तो खैर अंदर था पाकिस्तान के, ये हमारी सरहद के अंदर था, ये दूसरा आदमी हिंदुस्तान का काम करता था, हिंदुस्तानी है, और उसी तरह का काम कुलभूषण यादव वाला कंटिन्यू कर रहा था। ये भी हमारे हाथ में, इसको भी सामने लाएं, ठीक, इनसे बातचीत करें। जैसे किसी कुलभूषण का इंटरव्यू आपने दुनिया को दिखाया, इस आदमी का इंटरव्यू दिखाएं, इनके मामलात अंग्रेजी जुबान के अंदर करके इनको दुनिया भर में तशहीर करें इसकी, और डोसियर्स तैयार करके दुनिया के कैपिटल्स में बांटते जाएं, यूएनओ को भेजते हैं, ताकि भारत का सही नक्शा। आज कनाडा और अमेरिका की कहानियां उनके सामने, उनको याद है, कुछ अरसे बाद उनको भूल जाएंगी। मेरा ख्याल है यही वक्त है कि उसको ऊपर हमें बिल्ड करने की जरूरत है, और भारत का सही चेहरा दुनिया के आगे दिखाने की जरूरत है। ऐसे मुल्क को ऐसे ही बताया जाता है कि आप अपनी जगह पे रह के, क्योंकि वो अदरवाइज आपके लिए मुश्किलात खड़ी करता रहेगा, कर रहा है, और खतरात पैदा करता रहेगा। तो हमें उससे बचने के लिए उसका सही चेहरा दुनिया के आगे रखें। ज़ैगम साहब, पहलगाम हमले के बाद मोदी काइनेटिक एक्शन की बात कर रहा है, दुनिया उससे कह रही है कि तहकीक करो, शवाहिद दो, फिर बात आगे बढ़ाओ। यहाँ पाकिस्तान के शहरों में खुद उसके पकड़े लोगों की जानिब से पता चल रहा है कि वो खुद तस्लीम कर रहे हैं, बलोचिस्तान से लाहौर तक दहशतगर्दी करवा रहे हैं। किस तरीके से इन अज़ाइम को नाकाम बनाया जा सकता है? क्या ऑप्शंस इस्तेमाल करने की ज़रूरत है? जिस तरह शहजाद साहब कह रहे हैं कि हम अपनी तरफ के पैगाम को दुरुस्त तौर और एक बेहतर बयानिए के तौर पर प्रेजेंट कर सकें। आयशा, इस वक्त भारत जो कर रहा है उसका मकसद इलाकाई हेजेमनी, इलाके में अपनी ताकत, असर रसूख, अपना बड़ापन, चौधराहट कायम करना है, जिसके लिए दहशतगर्दी एक टूल है। जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? जी बिल्कुल, ज़ैगम साहब कहिए। जी, मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि भारत दहशतगर्दी को रीजनल हेजेमनी के लिए, इलाकाई तौर पर चौधराहट कायम करने के लिए एक टूल के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। ये सिर्फ भारत और पाकिस्तान की बात नहीं है, आप देखिए इसमें चाइना भी टारगेट है। बलूचिस्तान के जरिए से जो दहशतगर्दी हो रही है उसमें चाइना भी टारगेट है, और चाइना के जो इस इलाके में जो उनके मफादात हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। तो सिर्फ पाकिस्तान अंडर अटैक नहीं है, भारत चाइना को भी अंडर अटैक किए हुए है, और पूरे रीजन के लिए वो मुसीबत बना हुआ है। और गुज़श्ता 4-5 साल से जब कोई एहसास हुआ कि शायद पाकिस्तान की माशी मजबूरियां ऐसी हैं कि वो कुछ नहीं कर पाएगा, कोई जवाब नहीं दे पाएगा, हमारे सामने खड़ा नहीं हो पाएगा, तो वो बहुत ज़्यादा उसकी एतमाद बढ़ गया, उसकी जो दीदा दलेरी है वो बहुत बढ़ गई। आप देखिए बलूचिस्तान में जिस तरीके से उसने काम को उठा दिया, ईरान के ज़रिए, अफ़गानिस्तान के ज़रिए, खैबर पख्तूनख्वा में, और पूरे पाकिस्तान में वो हुर्रियत पसंद, वो कश्मीरी हुर्रियत पसंद जो अब जिहाद में, जो रेजिस्टेंस में नहीं थे इन्वॉल्व, जिनमें से कुछ कभी भी इन्वॉल्व नहीं थे, उनको चुन चुन कर किराए के कातलों के ज़रिए से कत्ल किया जाने लगा। वो काम जो उसने पूरी दुनिया में भी किया। लेकिन हमारी जो वीकनेसेस थी, अब जो हमने मैसेज दिया है कि दिस इज नॉट ऑन, हम डेटरेंस इस पर क्रिएट करेंगे, आपको इस चीज़ की इजाज़त नहीं देंगे। अब जो करने की ज़रूरत है उसकी एक बहुत अच्छी मिसाल आज हमें नज़र आई है कि जिस तरह से DGISPR ने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतना कुछ खोल के रख दिया है, कंक्रीट एविडेंस, कम्युनिकेशन की पूरी ट्रेल, नाम के साथ, शनाख्त के साथ, वाकयात के साथ, उन सब चीज़ों को जोड़कर, इससे ज़्यादा सबूत मुमकिन ही नहीं है। ये वो सबूत है जो किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में किसी को भी लटकवाने के लिए, फांसी दिलाने के लिए काफ़ी होता है। अब हमें ये काम ज़्यादा मौसर तौर पर ज़्यादा करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा वीक एरिया रहा है। सही। जो डिप्लोमेसी है, जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन है, जो इंफॉर्मेशन वारफेयर है, जो नैरेटिव बिल्डिंग है, इसमें हम बहुत कमज़ोर रहे हैं। हम अपना केस उस तरीके से दुनिया को पेश नहीं कर सके
जिस तरीके से भारत कर रहा है। भारत के 20 लोग मरे, उसने आसमान सर पे उठा लिया है। जरा हिसाब तो लगाइए कि पिछले 4-5 साल में कितने पाकिस्तानी शहीद हुए हैं, कितने मासूम लोग शहीद हुए हैं, जिनके खून जो है वो भारत के हाथों पर है। तो हमें ये ज्यादा मौसर तौर पर एक तो ये काम करना होगा। सही। दूसरी बात वो भी अभी हमने करके दिखाया है कि हमें इंटरनल सिक्योरिटी को उस लेवल पर लेकर जाना होगा जो हमने अभी दिखाया कि जो घुसा वो मारा गया। देखिए, जिस तरह मौसर रियासतें करती हैं, हमारा एक दोस्त मुल्क नहीं है, शायद दुश्मनी हम कह सकते हैं, इसराइल, किस तरीके से उसे जो उसके मुखालिफ है उनकी खबर होती है, हेडक्वार्टर्स की खबर होती है, पूरी नजर होती है। तो हमें अपने इंटरनल सिक्योरिटी को उस लेवल पर ले जाना होगा कि जो पाकिस्तान का दुश्मन है, जो इन दुश्मनों का एजेंट है, सही। जो हमारे लोगों को कत्ल करना चाहता है, हमारे बच्चों को ज़िबा करना चाहता है, उसको उसकी कछाड़ में, उसके अपने घर में हम मिलियामेट कर सकें। ठीक हो गया। पाकिस्तान के बॉर्डर पर उसको खत्म कर सकें, उसको मुमकिन ना करने दे। और हमें अपने डेटरेंस को ज्यादा बेहतर बनाना होगा। डेटरेंस को मजीद बेहतर देना होगा, सही, दुश्मन को भी और दोस्तों को भी। आखिरी बात, दोस्तों को भी, जो दोस्त नुमा दुश्मन है, जो मगरब की तरफ हैं, वहां भी डेटरेंस क्रिएट करना होगा कि दिस इज नॉट ऑन, कि आप भारत की खेल खेलें या भारत के साथ मिलकर खेलें और हमारे लोगों की जानों से खेलें। ठीक हो गया। ज़ैगम साहब कह रहे हैं डेटरेंस को मजीद मौसर करना और इंटरनल सिक्योरिटी पे बात हो रही है। हसन निसार साहब, नाकाबिले तरदीद सबूत सामने रखे गए हैं, किस तरीके से सोशल मीडिया ऐप के जरिए किसी को हायर किया जा रहा है, पाकिस्तान में ट्रेन किया जा रहा है, टारगेट दिए जा रहे हैं, आईडीज पहुंचाई जा रही हैं, फिर उसके बाद पैसे किस तरीके से, किस तरह छोटे छोटे किस्तों में दिए जा रहे हैं कि वो ट्रैक ना किए जा सकें। पाकिस्तान को जो, जैसे ज़ैगम साहब ने कहा है कि नैरेटिव बिल्डिंग पे काम करने की जरूरत है कि हमारे साथ जो दहशतगर्दी हो रही है, गालिबन सिर्फ पिछले 1 साल में हजारों जानें यहाँ पाकिस्तानियों गई हैं दहशतगर्दी के वाकयात में। पाकिस्तान को दुनिया को ये पैगाम पहुंचाने और समझाने की किस तरह जरूरत है, किन ऑप्शंस को इस्तेमाल करना चाहिए? देखिए यार, इस पे बहुत तवील बात हो सकती है और वो भी तारीख की ज़बान में, लेकिन मैं मुख्तसरन आपको अर्ज़ कर देता हूँ। यहाँ लंबी चौड़ी किसी तकरीर शकरीर की ज़रूरत नहीं। 2 बेसिक प्रॉब्लम। देखो, बात सुनो। पहली बात, हमें ये जानना चाहिए और हम जानते हैं, सब जानते हैं कि मौजूदा, गुज़श्ता से गुज़श्ता और गुज़श्ता से पैवस्ता हिंदुस्तानी हुक्मरानों की तो साख्त और सोच अपने इक़्तिदार के रोज़े अव्वल से ही जहरीली, गैर इंसानी और दहशतगर्दाना है। इसको कौन चैलेंज कर सकता है? सो मेरे लिए ये बीमार सोच और ये इंकशाफ ना कोई इंकशाफ है, ना हैरान कौन है, ना खबर है। रह गया हमें क्या करना चाहिए, वो करना वरना हमने कोई नहीं है। अर्ज में कर देता हूँ, 2-3 ही फ्रंट्स हैं। फौज अपना काम कर रही है। नाम निहाद सियासी माफियाज, इस मुल्क के सियासी कम्युनिटी कह लें, बाइज्जत करना है इनको, उनको फोकस करना चाहिए पाकिस्तान की इक्तसादी मजबूती पर। सही। लूट मार को कम से कम करने पर। आज मैंने पढ़ा है अखबारों में, बेनजीर इनकम सपोर्ट के प्रोग्राम में करोड़ों का। मैंने कहा करोड़ों की औकात क्या है? अब पाकिस्तान का करोड़ तो 50 लाख का भी नहीं है, लेकिन है। आपके यहां थाने बिजली चोरी करते हैं और वो एंटी नारकोटिक्स वाले नारकोटिक्स बेचते हैं। सो ये किसका काम है? फौज करेगी? हमारे यहां रिवायत है क्या? चलो सैलाब जलजला तो समझ में आती है। ओए, तुमने घोस्कूल पकड़ने के लिए भी तुम्हें फौज चाहिए? कौन लोग हो तुम? देखो, बात सुनो। ये पाकिस्तान की जो ये मैं क्या कह रहा हूं, हम सब जानते हैं, मेरे साथी मुझसे बेहतर जानते हैं इन लोगों की असल औकात क्या है। ये कम्युनिटी अगर फोकस हो कि पाकिस्तान में मिनिमम लीकेज, पिल्फरेज और इसकी इकोनॉमी को मजबूत करना, बाकी सब कहानियां हैं। आखिरी बात है, आपके सफारत खाने मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं, आई एम प्रीटी वेल ट्रेवल्ड। ये कुछ भी नहीं है, इनमें से भारी अक्सरियत ये कुर्सियां गर्म करती है इनको। और नैरेटिव आपका क्या होना है? असल नैरेटिव तो आपका कर्जा है, भूख नंग है, खुदकुशियां हैं, बेरोजगारी है, बढ़ती हुई आबादी है। नैरेटिव क्या है? नैरेटिव हवाई नहीं होते,
इट हैज टू हैव सम बेसिस। वो 2-4 बातें हैं मोटी भाई, सही, जिदे कर दाने ओदे कंबले भी सियाने, सदियों पुरानी विजडम है। मनी मेक्स द मेयर गो, फ्रेंच में मुहावरे हैं, अरबी में हैं। ठीक हो गया। एक लागर मुल्क तो हर बंदे का जबान लप लप करती है। दुरुस्त हो गया। फौज तो अपना काम कर रही है, इंतजामी और माशी तौर पर चीज़ों को भी बेहतर करने की जरूरत है। हसन साहब का पॉइंट ऑफ व्यू था। इफ्तिखार साहब, नाकाबिले तरदीद सबूत सामने रख दिए गए हैं, सिफारती सतह पर बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी कर मुर्तकिब हो रहा है भारत। क्या ऑप्शंस पाकिस्तान के पास मौजूद हैं? जो ज़हनियत जिसका भी हसन साहब ने जिक्र किया है कि जहरीली, गैर इंसानी और दहशत गर्दाना है, किस तरीके से इससे निमटने की ज़रूरत है? देखिए, पहली बात तो वही है जो हसन ने कहा कि जो हमारे सफारत खाने हैं, सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी तो उनकी है। जो अफवाज पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी थी, उनके एक जो हिस्सा है ISPR के तरफ से, उन्होंने तो सामने ला के रख दिया कि भाई ये है मेजर संदीप वर्मा जो ऑपरेट करता है। अब पूरा ऑपरेशन उन्होंने बता दिया, कैसे ड्रोन का इस्तेमाल होता है, ड्रोन के साथ वो ID लगाई जाती है, फिर वो ड्रोन ID को लेके कहीं फेंका जाता है, फिर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए जिस आदमी को मैसेज देना हो तो उसको मैसेज दिया जाता है कि वहाँ से ID उठाओ, और फिर उनको ये भी दिखाया जाता है कैमरे के ज़रिए कि ID को खोल के इस्तेमाल करके कैसे लगाना है, और उनको हदायत दी जाती हैं कि इसका नुकसान ज़्यादा से ज़्यादा हो। पेमेंट का तरीक़ाकार नॉर्मल है, जैज़ के ज़रिए किया जा रहा है, जो ईजी पैसा का अकाउंट है उसके ज़रिए किया जा रहा है। वो ये भी तो फिर हुकूमतों के काम नहीं देख रही है, बैंक्स के चैनल्स यूज़ हो रहे हैं या ईजी पैसा के चैनल्स यूज़ हो रहे हैं? बिल्कुल, दैट इज ये तो देखें, आज एक इतनी मतलब वाज़ेह, एक इतना सिंपल तरीके से हमें एक बात समझाई गई है कि ड्रोन चीज़ भेज दी गई, चीज़ को लैंड करा दिया गया, मैसेज दे दिया गया, चीज़ वहाँ से उठा लो, इस तरह खोल लो, वहाँ पे लगा दो, नुकसान कर दो, इट इज़ ओपन। ठीक है, अब इस खेल का काम को आगे ले जाने का काम है उन सफारतकारों का, कि कल आने वाले दिन वो DGISPR की इस सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस को वहाँ की मुकामी ज़बानों में तर्जमा करके तस्वीर के साथ पेश करें उन अपने अपने जो मुकाबल में उनके बैठे हैं सफारतकार। ये उनका काम है। हमारी तरफ से तो काम हो गया, अब आए कौम की तरफ से। अब कौम को यकीन आ जाना चाहिए ना कि ये जो सोशल मीडिया ये किस मकासद के लिए इस्तेमाल होता है। मसलन एक ID है @ आदिल सम, तो हम जो ये चीखते हैं रहे हैं और चीख रहे हैं कि ये जो हिंदुस्तान से जो ऑपरेट किए जा रहे हैं इन पे नज़र रखो, इनका पीछा करो। किसी एक का पीछा किया तो पहुंच गए ना, ये तो एक है ना। और वो लोग जो पाकिस्तान के अपने आप को कहते हैं कि हम पाकिस्तान में पैदा हुए थे और दुनिया में बाहर बैठ के पाकिस्तान की दुश्मनी कर रहे हैं, ये उनको भी मैसेज है कि तुम भी याद रखो कि जो कुछ भी तुम कह रहे तुम्हारा भी एक एक फिक्रा रिकॉर्ड पर है, तुम्हारी एक एक कारस्तानी का रिकॉर्ड पाकिस्तान की एजेंसियों के पास मौजूद है। तुम्हें जो ये गलत फहमी है ना कि तुम पकड़े नहीं जाओगे, इस भूल से बाहर निकल आओ। सही। फिर ये जो बात है सबसे अहम कि वो है कि हिंदुस्तान का रवैया क्या होगा। हिंदुस्तान के रवैये के बारे में हमने वाज़ेह कर दिया, टिट फॉर टैट होगा, हमला हुआ तो उसका जवाब दिया जाएगा। और ये जो कहानी है ना, ये कुछ भी नहीं होगा, गलतफहमी का शिकार हैं ये लोग। और मैं बहुत खुश हूँ आज ये देख के कि सिर्फ एक जेलम है सिटी, वहाँ से एक आदमी गिरफ्तार होता है और उसके ज़िम्मे काम लगाया गया तमाम कश्मीरी एरिया में, बरनाला में, भिम्बर में, यानी उस इलाके के अंदर ऐसी फ़िज़ा पैदा कर दो, ऐसी सूरत पैदा कर दो, 10 बंदे वहाँ मर जाएं, 5 बंदे वहाँ मर जाएं, 6 की टांगें इधर टूट जाएं, ताकि वहाँ पे खौफ और हरास पैदा करने में कामयाब हो जाओ। और लोग कहें कि यार ये तो हुकूमत तो नाकाम हो गई है, ये तो संभाल नहीं सकती है, रोज़ धमाके हो रहे हैं। तो उन धमाकों को कि जिस तरीके से आज पेश किया केस, आई होप कि तमाम पाकिस्तानी इस केस को अपनी अपनी सतह पे आगे लेके जाएंगे और सफारतकारों की ज़्यादा जिम्मेदारी है
कि वो इस केस को DGISPR की जानिब से जो डिटेल सामने रखी गई हैं वो दुनिया के दारुल हुकूमतों तक उसी तफसील से सामने रखे और पहुंचाए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे क्या भारत ने सिंध तास को ख़त्म करने के लिए पहलगाम वाक़े का इस्तेमाल किया है, इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। अब से कुछ देर पहले नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने सेनेट में खिताब करते हुए कहा है कि सिंध तास मुआहिदा कोई एक फरीक मुअत्तल नहीं कर सकता है। शक है सिंध तास मुआहिदा ख़त्म करने के लिए ये ड्रामा किया गया है। पाकिस्तान का पहलगाम वाक़े से किसी तरह का कोई ताल्लुक़ नहीं, हम पहल नहीं करेंगे, लेकिन अगर भारत ने कुछ किया तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। पानी के मामले पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। हमारे पानी के साथ कोई गड़बड़ की गई तो ये जंग तस्वुर होगी। डोजियर बनाकर दुनिया को इस मामले से आगाह किया जाएगा। अगर हमारा दामन साफ ना होता तो इतनी बड़ी पेशकश ना करते। झूठ के पांव नहीं होते। भारतीय बयानियों को दुनिया बाय नहीं कर रही है। इसी मामले पर पैनल के सामने सवाल रखेंगे। सिंध तास मुआहिदा कोई एक फरीक मुअत्तल नहीं कर सकता। शक है सिंध तास मुआहिदा ख़त्म करने के लिए ये ड्रामा किया गया। क्या सिंध तास मुआहिदा ख़त्म करने के लिए पहलगाम हमले को इस्तेमाल किया जा रहा है? शहजाद चौधरी साहब, क्या आपको लगता है कि जो कुछ पहलगाम में हुआ, क्योंकि पास्ट पैटर्न भारत का ये दिखता है, अगर हम 2019 की बात कर लें, पुलवामा के बाद उसने 370 को रिवोक किया, क्या वाकई सिंध तास मुआहिदे को भारत इस वक्त चाह रहा है कि ख़त्म किया जाए इस वाक़े को इस्तेमाल करते हुए? देखिए, ये तमाम इशारे तो यही कहते हैं कि पहलगाम जो था ये एक फॉल्स फ्लैग था, यानी इसके शवाहिद जो हैं वो आपको लीड करते हैं। इस वक्त मुकम्मल तौर पर, हतमी तौर पर हमारे लिए मुश्किल है ये कहना, लेकिन सारे इशारे ये बताते हैं कि ये अंदर की कार्रवाई है। इसका मकसद कोई फ़ायदा हासिल करना था, और इस वक्त सब कुछ करने के बाद, जिसमें कश्मीर के अंदर आर्टिकल 370 भी ख़त्म किया गया 5 साल पहले, 6 साल पहले, अब उसके बाद एक चीज़ ही रह गई थी जो उसकी एक सिंबॉलिक वैल्यू है इंडिया के अंदर, वो सिंध तास मुआहिदा। इसके बारे में बहुत शोर मचा जी कि ये पानी बंद कर दिया जाए। इससे मैंने कहा, जैसा कि नरेंद्र मोदी ने जलसों में कहा कि मैं बूंद बूंद पानी को तरसाऊंगा पाकिस्तान को, तो वो उसकी एक उसने नैरेटिव बना के उसके ऊपर अमल करने की कोशिश की। अब ये हो सकता है, नहीं हो सकता, जाहिर है हम इस पर बहुत बात कर चुके, मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि इसकी एक लीगल पोजीशन है, एक इंटरनेशनल इसकी एग्रीमेंट है 2 मुल्कों के बीच में, और एक उसका गारंटर है। तो जब आप ये चीजें देखते हैं तो ये जाहिर है कि मुमकिन नहीं है। इसकी वैल्यू वो हासिल क्या करना चाहता है? अपनी पॉलिटिकल जो सक्सेस है, अपनी जो सियासी पोजीशन है, उसको मुस्तहकम करना चाहता है। बिहार का इलेक्शन आने वाला है, और वो उसको उसके लिए इस्तेमाल करेगा उसको। ये एक सिंबॉलिक वैल्यू के तौर पे उसने उसको यूज किया, लेकिन मकसद सियासी है। ज़ैगम साहब, आपके ख्याल में क्या सिर्फ सियासी ही मकसद है, यही कुछ अचीव करना था? क्योंकि पाकिस्तान अब तहकीकात की बात कर रहे हैं तो तब भी नहीं वहां से सुना जा रहा है, या वो अपनी सेट पॉलिसी के ऊपर ही मोदी या फिर हम बीजेपी की बात करें आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, हमें इसको सीरियस लेना होगा। इस वक्त तक ये अमल सिंबॉलिक है, इसको अमली सूरत देना भारत के लिए एक मुश्किल काम है। लेकिन हमें क्यों सीरियस लेना होगा कि मोदी एक ऐसा आदमी है जो वो ख़तरनाक काम कर सकता है जो कोई और महज़िब सरबराह किसी महज़िब मुल्क का नहीं कर सकता। पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना, जो कदीम दौर गैर महज़िब दौर की अलामत है, जो यज़ीदियत का सिंबल है कि जंग में आप पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करें। तो मुझे जो ख्वाब नज़र आता है वो है हाइड्रो हेजेमनी, कि पानी का इस तरह का कंट्रोल लिया जाए कि जिसके ज़रिए से पाकिस्तान पर असर रसूख को इस्तेमाल किया जा सके। एक काम जो वो कर सकते हैं कि रन ऑफ द रिवर, जो उनके वाटर प्रोजेक्ट हैं, यानी चलते पानी को डैम्स के ज़रिए, जो बहुत बड़े ना हों और बड़े भी बनाए जा सकते हैं, उनके ज़रिए से बिजली पैदा करने के प्रोजेक्ट जो हैं वो बनाए जाएं। लेकिन इसके ज़रिए से वो कंट्रोल हासिल हो सकता है दरिया पर, कि पानी का बहाव ज़्यादा भी किया जा सके, कम भी किया जा सके। ख़ास तौर पर सर्दियों में जब कम बहाव होता है, नीचे पानी की ज़रूरत होती है, उस वक्त उसको रोका जा सके और डैम को साफ करने के बहाने उसको रिलीज भी अचानक किया जा सके। तो हमें इसको सीरियस बहरहाल लेना होगा, और पाकिस्तान ने सीरियस लिया है, और पाकिस्तान ये क्लियर कर दिया है कि ये पाकिस्तान की रेड लाइन है। और कुछ एक्सपर्ट्स ने यहाँ तक कहा है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में जो चीज़ें शामिल हैं उसमें सिंध तास मुआहिदा भी शामिल है। दुरुस्त हो गया। हसन निसार साहब, क्या वाकई भारत पहलगाम हमले को इस्तेमाल करा? भारत में भी कुछ सियासतदान तहकीकात और शवाहिद ना होने के बायस इस तरह की बातें मोदी की जानिब से की गई, उसके इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं। पाकिस्तान कह रहा है कि हम हमारे हाथ साफ हैं, आप तहकीकात कराएं, हम साथ आपके बैठने को तैयार हैं। क्या वाकई वो किसी और मकसद के लिए इस वाक़े को इस्तेमाल करना चाह रहा है?
बाजार तो जाहिर है यही लगता है, इसहाक डार ने जो कुछ कहा वो तो बहुत ऑब्वियस है, उसमें तो कोई नई बात नहीं है। अलबत्ता मैं एक बात पे मैं सोच रहा हूँ कि हम डोसियर तैयार करेंगे, वो तो अब तक तैयार होना चाहिए था, बल्कि वो तो आगे रवाना हो जाना चाहिए था। अच्छा, एक बात। दूसरी बात ये है कि अगर ये सिंध, और अगर मैं एम ही लगा रहा हूँ, सच्ची बात है, सिंध ताश माहदा की मनसूखी मुअत्तली के लिए किया गया है ये ड्रामा सारा, तो फिर ये समझ लें कि पहले ही एपिसोड के बाद ये सुपर फ्लॉप डिक्लेयर हो चुका है। अब हमारे फॉरेन ऑफिस पे जिम्मेदारी आती है। मैं हैरान रह गया हूं सुन के कि डोसियर तैयार करेंगे, उसमें क्या लगता है भाई? आपके पास स्पेशलिस्ट बैठे हैं, फॉरेन अफेयर्स को जानने वाले, समझने वाले, जिनकी उम्रें यहां बीत गई हैं। सही। इट शुड टेक मोर देन अ फ्यू आवर्स। बिल्कुल ठीक। तो इनको जरा दे शुड पुल अप देयर सॉक्स। ठीक हो गया। इफ्तिखार साहब ज्यादा टॉस वाला काम नहीं हो सकता। उसमें एक आखिरी बात सुन लें। जी कहिए। वो भी सुन लें जी। पानी पे पाबंदी एक ऐसी बात है बीबी कि ये इसका ताल्लुक प्यास से ही नहीं है, भूख से भी है, क्योंकि पानी से ही खेत सैराब होते हैं। ठीक हो। इससे तो करोड़ में बेहतर है कि मार के मर जाओ। बिल्कुल दुरुस्त। पानी ये शिमर है, पाकिस्तान ने कह दिया है कि ये जंग मुसल्लत करना ये होगा। बिल्कुल दुरुस्त, बिल्कुल दुरुस्त। इफ्तिखार साहब कितना मजीद संजीदगी जो हसन साहब सवाल उठा रहे हैं, डोजियर हमारा तो ऑलरेडी मामला पेंडिंग भी चल रहे हैं इंटरनेशनल। डोजियर तो अब तक टाइप वाइप हो जाना चाहिए था, तो टाइप भी बड़ा आसान है। भारत जो फायदा उठाना चाह रहा है वो उठा पाएगा? सिंध ताश मुआहिदा कोई ऐसी चीज नहीं है कि एकतरफा फैसला पैदा होता आउट ऑफ क्वेश्चन। अगर भारत एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट के साथ मजाक को जोक करेगा तो उसको एक याद रखना चाहिए कि ये पानी की जो बहाव है, अपर का और लोअर का जो राइट है, हम लोअर में हैं, वो अपर में है, तो उसके ऊपर भी एक अपर है जहाँ से ये सारा पानी आता है। अगर अपर ने लोअर को जलील करने के लिए हरकत की तो उनका जो अपर है वो भी पानी बंद कर सकता है। तो फिर हिंदुस्तान को इस बात पे चीखना नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे तो एक इंटरनेशनल मुआहदे को वायलेट करने की वो धमकी दे रहा है। उनके साथ तो कोई ऐसा इंटरनेशनल मुआहदा भी नहीं है। आपको लगता है चाइना ऐसा कुछ करे? व्हाई नॉट? नहीं, देखिए चाइना के मफादात है पाकिस्तान में। चाइना ने तो अब चाइना इस हद तक चला गया कि उसने आपकी वो मदद करने का ऐलान कर दिया। उस मामला में कन्फ्रंटेशनल पॉलिसी नहीं, कन्फ्रंटेशन की पॉलिटिक्स नहीं होती है, मुफाद देखना होता है। अगर मेरी सारी सरमायाकारी एक मुल्क में लगी हुई है और उस मुल्क को आप तबाह करने के लिए तैयार हैं, तो मैं ये सोचूंगा कि यार मैंने ये इस मुल्क में जो पैसा मैंने लगाया हुआ है, जो मेरी सरमायाकारी डूब रही है, तो वो कोई ना कोई रोल तो प्ले करेगा ना। वो ये जो बहुत अच्छा फिक्रा कहा एक दोस्त ने, क्या वो इस इलाके की सुपर पावर तस्लीम कर ले हिंदुस्तान को कि वो पानी का बम इस्तेमाल करके पूरे के पूरे खिते का वो चौधरी बन जाए? ऐसा नहीं हो सकता। ये खिते की चौधराहट को जब भी हिंदुस्तान ने डिस्टर्ब करने की कोशिश की तो हिंदुस्तान को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इतना आसान खेल नहीं जितना ये वो समझे बैठे हैं। आपको लगता है कि दूसरे ममालिक का किरदार नजर आएगा? बिल्कुल, क्यों नहीं आएगा। ये पानी का मसला भाई, पानी का दुनिया के 7 मुल्कों में से जाता है पानी का एक दरिया। तो अगर एक को आपने इजाजत दे दी किसी भी ऊपर वाले को, तो हर जगह पे जो लोर है वो मारा जाएगा। ठीक हो गया। शहजाद साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, आयशा के ऊपर पूछ रही हैं। चाइना ब्रह्मपुत्र पे वो रिवर जो कि फिर इंडिया में आता है, जी, उसके ऊपर दुनिया का सबसे बड़ा डैम, सबसे बड़ा डैम वो बनाने जा रहा है। प्लान में उसने कर दिया है, स्टार्ट कर दिया, जिससे इंडिया की और बांग्लादेश की जान निकली हुई है कि अगर वो डैम बन गया तो हमारा क्या बने जी। तो इसलिए ये सब चीजें अपनी जगह पे हो सकती हैं, कायम है, और ऐसा हुआ करता है। अगर आप जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। ये अगर आपने पाकिस्तान के साथ छेड़छाड़ की, इंटरनेशनल कॉवेनेंट की खिलाफवर्जी की, तो आपके खिलाफ भी फिर इस किस्म का कदम लिया जा सकता है। और ये याद रखें, चीन जुड़ा हुआ है भारत और पाकिस्तान के साथ। यहाँ पे कुछ होता है उसकी तपश चीन को भी पहुंचती है। चीन आराम से इस तरीके से नहीं बैठेगा। दुरुस्त हो गया जी। प्रोग्राम से आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।